हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आ ही चुका है और 4-5 दिन है। पिछले 1 साल 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा दिनों से वी ऑल आर स्ट्रगलिंग हार्ड। हम मेहनत कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, जिस कंडीशन में हम हैं। कोई जॉब में रह के पढ़ रहा है, कोई फ्रीली पढ़ रहा है, बट वी ऑल आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग। अब क्या चीज़ें आपको लास्ट में नहीं करनी है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आई नो देयर आर मल्टीपल ऑफ वीडियोज़, बम्बार्डमेंट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कई सारे वीडियोस मैंने लाइक उनका जो इंटरफेस है वहाँ पे इस तरीके से वो दिखाते हैं उनका थंबनेल की ओनली 4 आवर्स कैन डिसाइड योर होल लाइफ। तो मैं कहूँगा सबसे पहले ये एक तरीके का, अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज़ देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इट इज़ ऑल अबाउट एक एक्सटर्नल प्रेशर आप अपने माइंड पे क्रिएट कर रहे हैं। नो, आई वुड से ओनली दीज 4 आवर्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। इसके अलावा भी बड़ी ज़िंदगी है, आपका नहीं भी होगा तो भी उसके पास आपके पास चांसेस रहेंगे और भी कुछ अच्छा करने के लिए है लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे वीडियोस अब ऐसे आ रहे हैं, मैराथन क्लासेस, जनरली करंट अफेयर्स को लेकर, कि 2000 MCQs, 400 MCQs मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं और लास्ट मिनट में ही चलाई जा रही हैं, राइट। इसके अलावा स्पीडी का मैराथन भी लोग चला रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर आप लास्ट तक स्पीडी के लिए बैठे थे या फिर घटना चक्र या फिर आई दृष्टि के लिए बैठे थे लास्ट टाइम तक, तो फिर आप जाके देख सकते हैं और आपके पास अगर कोई और सोर्सेज नहीं था। लेकिन अगर आप कोई अदर सोर्सेज से कंप्लीट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो नो नीड टू वरी। आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, आप एक जो करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करते रहिए, एक या दो इन द सेंस जहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं अपना। अब बात यह है कि साथ में हमें है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम बोलते हैं, कि शायद कोई किसी के पास ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा पढ़ ले, या ऐसे कोई कंटेंट पढ़ रहा है जिससे सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ जाएं और हम रह ही जाएं। तो उसके लिए आप मेरी बात भले ही मत मानो। आपने अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2-3 दिन पहले, उसका करंट अफेयर्स निश्चित तौर पे देखा होगा। अब किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, किसी भी व्यक्ति को अगर मैक्सिमम उसका करंट अफेयर्स आया भी होगा तो 70%, 75, और मैक्सिमम कोई कह रहे झूठ भी कह दे तो 80%। अब मैं ये कहूँगा अगर आप सही कर पाते हो तो उसका 70% सही कर पाओगे। अब 80% वो यहाँ रूम में बैठ के आप कहोगे कि नहीं मुझे तो 80% आता है, बट व्हाट अबाउट इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ पे तो पिक्चर इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो द थिंग्स आर डिफरेंट। तो आप एक्चुअल में आपके कितना कमांड है, कितना रिवाइज करके गए हैं वो मैटर करता है, कितना पढ़ के गए हैं वो एक अलग चीज़ है। तो अपने सोर्सेज पे बिलीव करिए, अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव करिए, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, मैराथन इन सब क्लासेस के चक्कर में मत पढ़िए। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, अगर ये मैराथन वाले, ये कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं इधर भी ऑफलाइन लोकेट करते हैं या फिर ऑनलाइन ही ओनली, अगर वो आपका इतना ही भला चाहते तो ये जो मैराथन है ना, इससे पहले क्यों नहीं चला देते। एग्जाम के जब 5 दिन बाकी रहते हैं तब आप मैराथन लेके चलाते हैं। उन्हें सिर्फ अपना कुछ भी कह लो, व्यूज़ चाहिए, जो चाहिए सब चाहिए। और हालांकि वी आर नॉट अ बिग फैमिली, वी हैव नॉट दैट मच काइंड ऑफ मेंबर्स इन आवर यूट्यूब चैनल, बट इट्स ओके। जो भी सुनोगे आज से 1 साल बाद सुनोगे या 2 साल भी बाद सुनो, तब भी ये चीज़ें रेलिवेंस रहने वाली हैं। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि ये मेंटली प्रेशर आपको नहीं लेना है यूट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट काइंड के थंबनेल्स को देख के। एंड द सेकंड वन इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें नहीं करना है। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है 1 साल में, 1.5 साल में, ऐसा लगता है कि चीज़ें हम भूल रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी ऑब्वियस, भूलेंगे भी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम सब पढ़ते हैं, तो भूलना पक्की बात है। फिर अब हमें ये करना है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमारा माइंड उस तरीके से सर्च कर लेता है अपने आंसर को। हाँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम सर्च नहीं कर पाते हैं, वो सबके साथ होनी है। तो अब तक आपने जितना ज़्यादा रिवीजन किया होगा वो चीज़ें आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि पिछले लास्ट ईयर के अप्रॉक्स 2018 से लेकर 2024 तक आपने क्वेश्चन पेपर ज़रूर ही लाइक आप प्रिपेयर करके गए हो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको पहले मैंने कभी बताया नहीं, इवन इंटरेक्शन भी नहीं हुआ मेरा थ्रू वीडियो, कि एक तो आप होता कि लाइक आपने को किसी यूट्यूब चैनल ने या फिर अदर सोर्सेज से, किसी बुक से आपने क्या किया कि पेपर लाए और उससे आपने सॉल्व कर लिया, एक तो ये होता है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करो, पूरा पेपर सॉल्व करो, आप देखोगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका काउंट होता है। और जब आप वो पेपर का उसी तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप एग्जाम रूम में थोड़ा से कम डिप्रेस होगे।
तो मैं चाहता हूँ आपने अगर बहुत नहीं किए तो इतना अभी 3 दिन में पिछले 3 ईयर्स के पेपर ही आप एक्चुअल पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन आप उस पर ये काउंट मत करिए कि आपको ये नहीं आया वो नहीं आया। मैं आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैव क्लियर नेट JRF, आई हैव बीन फैकल्टी इन केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, मतलब UPPGT मैंने क्लियर किया। दैट मीन्स इट इज़ आई एम नॉट, मैं आपको क्वालिफिकेशन से नहीं गिना रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने हिस्ट्री के इंडिया में जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं वो अब तक मैंने दिए हैं एंड आई हैव क्लियर देम। बट UPPCSJ में शायद 2022 या 23 में एक ऐसा पेपर आया था, एक क्वेश्चन था हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस जगह पर कौन सा सीरियल यानी कि अन्न मिला ये पूछा गया था। एंड आई यूटिलाइज माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई नॉलेज, स्टिल आई वॉज अनेबल टू सॉल्व इट। मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता था, वो बियॉन्ड लिमिट्स हैं। मैंने इतनी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, सब मैं देखा, देयर पर नो सॉल्यूशन देयर कि कहीं पर ये चीज़ें स्पेसिफिकली आपको मिल जाएँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट, अब मैं ये क्वेश्चन देख के ये सोचूं कि अरे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है मुझे नहीं आता तो कैसे, तब नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लाइफ ऐसे नहीं चलती है और ना ही आपका एग्जाम एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, उसके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेतुके बेढंगे क्वेश्चंस आपको लगेंगे, बट डोंट गेट पैनिक। UPPCS का एक सेट पैटर्न है, वो अपने पैटर्न से डिविएट अगर होता भी है तो अगर एंगल में बात करेंगे तो 10 डिग्री से ज़्यादा डिविएट होता ही नहीं है वो कभी। और 150 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस एकदम सही करेक्ट करने हैं। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो, बट हम ही में से कोई ना कोई करते हैं और हम ही करेंगे। तो चौथी बात ये है हमारी कि एग्ज़ाम रूम में हमें पैनिक नहीं होना। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। आपने अभी तक क्या किया है और आपके जो 2 आवर्स आप जिस तरीके से बैठ के सॉल्व करेंगे वो आपका परफॉर्मेंस बहुत यूनिक होना चाहिए। उसके लिए द थिंग्स आर दैट कि आप चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर लो अपना रूटीन। अभी से 3-4 दिन है, कैसे क्या करना है, सेंटर्स वगैरह सब हम सबको पता चल ही गए हैं। बी ऑल आर प्रिपेयर्ड। इस बार डिटेल ज़रूर एडमिट कार्ड का आप पढ़ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है साथ में कि एग्ज़ाम रूम में जब भी आप बैठेंगे तो आप ये पैनिक मत होइए। मैंने अभी बात करी थी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड की। सोचिए कि इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं इतनी बड़ी क्राउड के सामने जब वो गेम प्ले करते हैं, इतने सारे लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो कैसा परफॉर्म करते होंगे अगर वो अपने माइंड प्रेशर ले लें। आप आगे चल के एक ऑफिसर बनने वाले हैं, सो यू नो द आर्ट ऑफ नेगेटिंग द प्रेशर। ख़त्म कैसे किया जाता है प्रेशर को, हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें ये आर्ट पता होनी चाहिए। वो नहीं है पता तो यूटिलाइज करो, इनकलकेट करो। वो चीज़ें धीरे धीरे सब में होती हैं और नहीं होती हैं तो आ ही जाएंगी। तो डोंट गेट पैनिक, अपने ऊपर फर्म बिलीव रखो। जिस भी भगवान को आप मानते हैं पूछते हैं बस उनको ध्यान करो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके। एंड रादर देन द लास्ट वन नॉट द लीस्ट, कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। आगे 6 दिन बहुत सीरियसली आप लेके चलो, बट अगर इवन इन केस नहीं भी होता है, हो सकता है मैं ही उनमें शामिल हूँ कि मेरा ही ना हो, तो क्या होगा? मैं आपके सामने फिर ऐसे ही रहूँगा, आप भी अपने सामने वैसे ही रहेगा। इट इज़ ऑल अबाउट पेन कैसा है। हम सबको पेन मिलना है, पेन इज़ इनएविटेबल, यानी कि पेन अगर है आपको वो मिलना है तो आज नहीं कल आप उसको उससे गुजरना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑल अबाउट द सफरिंग्स। हम कितना सफ़र करते हैं, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में अटैच होकर सोचेंगे उतना हम ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो स्टे गेट पॉजिटिव, पढ़ते रहो। बहुत सब कुछ समराइज़ करने की ज़रूरत है अभी आपको। जो चीज़ें जो स्किप हो गई हैं छोड़ दो, सब कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में और सब कुछ आपको आना भी ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। बी पॉजिटिव, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखो और उम्मीद यही है कि आपका जो अटैम्प्ट है इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। आई एम नॉट सेइंग कि आपका होगा या नहीं होगा, इट इज़ ऑल अबाउट द डे, बट ये निश्चित तौर पे फ्रूटफुल होने वाला अगर आपने मेहनत करी है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।